सूचना से अवगत कराया। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, यूनिवर्सल सिस्टम संस्थान एवं ग्रामीण विकास फाउंडेशन जो है, इसमें आप क्या करवाते हैं? ये हमारी संस्था है, ये लगभग 20 साल पुरानी है। इस संस्था के अंतर्गत इस गौरी भवन में जो रानी अवंतीबाई लोधी संस्थान है, इसमें लगभग 2009 में हमको यहाँ की जो कमेटी है, जो मेन कमेटी है, जिसमें माननीय मानपाल सिंह जी अध्यक्ष हैं और सुंदरलाल लोधी जी कोषाध्यक्ष हैं और देशराजन जी सचिव हैं। ये मेन बॉडी है इस संस्था की। रामप्रकाश वर्मा और रामप्रकाश वर्मा जी महामंत्री, ये महामंत्री हैं। तो ऐसी सारी पदे जो मेन जो कड़ी है, उन लोगों से परमिशन ले करके, यानी कि उन सब लोगों ने हमें इनवाइट किया कि आप लोधी संस्थान में आ करके, क्योंकि आप लोधी समाज से हैं, तो आप लोधी संस्थान में आ करके शिक्षा का कुछ काम शुरू करिए। तो हम आए, इन्होंने हमको बाकायदा इसका एग्रीमेंट भी किया। जो नियम शर्तें थी, उस नियम शर्तों के अकॉर्डिंग इन्होंने हमको एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट की कॉपी हमारे पास में ये है और पहला एग्रीमेंट इसका 3 साल का हुआ, फिर दूसरा 5 साल का, फिर ऐसे एग्रीमेंट इसका बढ़ता है, जो कि अभी भी चल रहा है। हालांकि बीच में कुछ ऐसे थोड़े से छोटे मोटे मनमुटाव या विवाद को लेकर के कुछ अराजक तत्व तो बीच में आए, जिनके कारण इसमें कुछ गलतफहमियां हुई और हमारे मामला विवाद ऐसा बढ़ा कि मामला चला गया कोर्ट में, जो कि आज भी कोर्ट में चल रहा है। जिसके पेपर्स हमारे पास में ये कोर्ट के हैं, ये कोर्ट का हमारा पेपर है जो अभी भी विचाराधीन है। हमारी संस्था अभी भी चल रही है। अभी हम बच्चों को ऑनलाइन कोर्सेज करा रहे हैं। इसके साथ साथ ये पूरा पेपर है हमारे पास में कोर्ट का, जिसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई है। अभी भी ऑनलाइन बच्चे कोर्सेज कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जिनके पास में रहने के लिए आवास नहीं है और वो विकलांग भी है, तो उनको हम यहाँ पर रखते हैं, उनको शिक्षा भी देते हैं और साथ ही में जो भी अन्य सुविधाएं भी हो सकती हैं वो हम देते हैं। हमारी संस्था उनके लिए करती है। अभी आज अचानक हमको ये जानकारी मिली कि हम थे नहीं उस वक्त, हमें पता चला कि यहाँ पर माननीय सांसद जी साक्षी महाराज जी आए और उनके साथ कुछ लोग और भी आए, जो उनका नाम है साहब सिंह जी और एक है दिनेश लोधी। ये लोग आ करके हमारे संस्थान का, हमारे सेंटर का ताला तोड़ करके अपना ताला लगाए। तो ताला जब तोड़ा, ताला तोड़ के ऊपर गए हैं, तो वहाँ पर जो बच्चे थे हमारे, बच्चों से भद्रता की गाली गलौज भी किया। उनसे अब वो शब्द हम यहाँ तो नहीं बोल सकते, उन्होंने ऐसी भाषा का यूज़ किया और बच्चों से कहा कि कल से यहाँ पर दिखना मत, अन्यथा जूतों लातों से मारेंगे। फिर साथ ही में हमारी जो संस्था की मेन बॉडी में है, तो महिला हैं, उनको भी उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, बहुत ही अभद्र भाषा उनके लिए प्रयोग की। और कुछ सामान भी रखा हुआ था यहाँ पर उनका, जो टेबल में, जैसे मेकअप का सामान, क्योंकि वो एक कवित्री हैं और चैनल भी चलाती हैं। अब तो उसमें क्या है कि आपका मेकअप का सामान भी लेकर के वो चलेगा। अब ये मेकअप का सामान क्या करेंगे मुझे नहीं पता, वो तो वही बता सकते हैं। वही बता सकते हैं क्या करेंगे, हम लोग क्या बता सकते हैं। जो मुझे जानकारी मिली भाई, जब मैं आया यहाँ पर मैंने देखा सामान वहाँ पे नहीं था, तो इसका मतलब वही आए और वही लेकर के गए, ताला भी अपना डाल के चले गए। जिसकी हमने FIR का क्या है, अभी हमने एक एप्लीकेशन टाइप करके थाने में भी दे दी है और चौकी में भी दे दी है। अब ये रूलिंग पार्टी के ठहरे हमारे सांसद जी, तो हो सकता है उन पर कोई कार्रवाई इतनी जल्दी ना हो, इसलिए मजबूरन हमें मीडिया का सहारा लेना पड़ा। हम न्याय चाहते हैं, ये वीडियो हमारी जहाँ तक जा सकती है इसको आप लोग शेयर करें, पहुँचाएं और हमें न्याय दें, क्योंकि इसमें हमारा ही नहीं, हमारे जो गरीब बच्चे हैं और जो विकलांग बच्चे हैं, उनको हम शिक्षा दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, कोई चार्ज उनसे नहीं लेते। ऑनलाइन क्लासेस भी चलाते हैं, तो उसका कोई चार्ज नहीं है। तो ये शिक्षा का काम जो हम कर रही है हमारा, अब इसमें ये लोग अवरोध का काम कर रहे हैं। मेरा दूसरा प्रश्न है जी। कि ये तो बहुत अच्छा आप कार्य कर रहे हैं, जनहित पे कार्य कर रहे हैं, अच्छी बात है। क्या आपके यहाँ क्या एक ही समाज के लोग आपके शिक्षण संस्थान में पढ़ाई करते हैं, क्या हर वर्गीय समाज के लोग नहीं, मतलब पढ़ाई करते हैं? जिसमें कोई भी जाति बिरादरी का कोई महत्व नहीं है। हमारे यहाँ पे शिक्षा में कोई भी आ सकता है, किसी भी कास्ट का हो, और महिला, बुजुर्ग हो या कोई भी, शिक्षा कभी भी ली जा सकती है। कोई भी आ जा सकता है, कोई भी आ सकता है, हाँ, ले सकता है, शिक्षा ले सकता है। और हमारे संस्थान में, हमारी जो संस्था है, उस संस्था में हमने सारी जातियों के लोगों को लगभग जोड़ के रखा है, जिसमें ब्राह्मण भी हैं, लोधी भी हैं,
रावत भी हैं और आपके जो शेड्यूल कास्ट में यानी कि जो भी जैसे गौतम आते हैं वो लोग भी हैं, हमारी संस्था के पदाधिकारी हैं। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हाँ कोई भाई अगर कोई आ सकता है कभी आ सकता है। भाई शिक्षा तो किसी के लिए बात थोड़ी ना है। प्रश्न करना चाहती हूँ कि आपकी जो अध्यक्ष महोदया हैं, मैंने सुना सोनी शुक्ला जी हैं, उनको सभी लोग जानते हैं, ऐसा नहीं, वो खुद ही ऑलरेडी सोशल वर्कर हैं। और वो सोनी शुक्ला जी अगर आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदया हैं, अगर कोई आपकी अध्यक्ष महोदया से ये जातिवाद शब्द का सूचक शब्द प्रयोग करे, चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई हो, तो ये गलत है कि नहीं है? कुछ उन्हीं के लोग जो हैं, जिनमें क्या नाम है, दिनेश दोधी करके हैं शायद, उन्होंने कई बार ये कहा कि कोई यहाँ ब्राह्मण महिला नहीं आ सकती, ब्राह्मण पुरुष नहीं आ सकते, या अन्य वर्ग समाज के लोग नहीं आ सकते, अन्य समाज के वर्ग के बच्चे नहीं आ सकते। ये गलत है या सही है? इसमें मैं आपसे राय मांगती हूँ। शिक्षा लेना जी और देना जी ये दो काम है। तो लेने वाला भी किसी भी बिरादरी का हो सकता है और देने वाला भी किसी भी जाति का हो सकता है। भाई जो हमारे टीचर्स हैं वो भी किसी भी बिरादरी के हो सकते हैं, उसमें किसी जाति विशेष का मतलब नहीं है कि लोधी है तो लोधी ही पढ़ाएगा या लोधी है तो लोधी ही पढ़ेगा, कोई भी कास्ट हो सकती है। संस्था में बताओ कि 74 लाख आपकी संस्था में जो भी है कि ये जितने दिनों से चलाएं आप, और आपके जो अध्यक्ष महोदय हैं वो कितने दिनों से कार्यरत हैं आपके यहाँ, या कैसे आपके यहाँ बच्चों का जो विकलांग बच्चे हैं या जो भी हैं उनसे अगर कोई पत्र टिप्पणी कर, अगर उन्हें सहारा दे दें, तो क्या ये योगी जी भी नहीं चाहेंगे कि ये गलत कार्य है? तो साक्षी जी महाराज जी को ये कहना ही नहीं चाहिए। या अगर ये ट्रस्ट तो मैंने सुना है श्री मानपाल सिंह जी का है जो उसके अध्यक्ष हैं, तो ये मतलब ये क्या नाम है, साक्षी महाराज ये इसके क्या है, पदाधिकारी है? देखिए जहाँ तक हमारी जानकारी है, इसमें जो मेन बॉडी है, मेन जो पदाधिकारी है वो मानपाल सिंह जी हैं, जो अध्यक्ष हमने पहले भी नाम लिया है, दोबारा से फिर आपको दोहरा देते हैं। दूसरे आपके सुंदर लाल जी हैं जो कि इसमें कोषाध्यक्ष हैं। आपके देशराजन जी हैं, हुकुम सिंह देशराजन जी, जो इसमें सचिव। राम बगस वर्मा जी हैं, ठीक है, मदन मोहन वर्मा जी जो कार्यालय प्रभारी हैं। तो ये लोग जो पुराने हैं, मेन जो काम किया इन्होंने समाज के लिए इन लोगों ने किया। अभी जो भी लोग आ रहे हैं इसमें ये अराजक तत्व हैं, वो सिर्फ इस संस्था को हड़पने के चक्कर में संस्थान पे कब्जा करना चाहते हैं। मैंने सुना है इसमें सरकारी दस्तावेजों से भी हेरफेर किया गया है। हाँ, जानकारी में ये भी आया है। सरकार को संज्ञान में ले तो ज्यादा बेटर है ना। अभी इस घटना को जैसे ही हमने उनको बताया, आदरणीय मानपाल सिंह जी से बात नहीं हो पाई, बात हुई सुंदरलाल जी से हुई है, तो सुंदरलाल जी को जैसे इस प्रकरण के बारे में बताया गया तो उन्होंने खुद कहा कि इससे पहले भी ये लोग 420 करके संस्था को कब्जा करने के लिए डुप्लीकेट पेपर्स बनवाए, उनके कथन है ये। तो इस बारे में भी हो सकता है कुछ ये सच्चाई। तो आप उत्तर प्रदेश सरकार से क्या मांग करते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार ये थोड़ी ना कहती, भले ही बीजेपी के सांसद हो या किसी भी पार्टी के सांसद हो, विधायक हो, तो क्या वो गलत ऐसे तरीके से गलत कार्य करेंगे? कानून तो सबके लिए है, कानून तो सबके लिए है। अब कोई पावर में है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसके लिए कानून बदल जाएगा। तो ये आप क्या कहना चाहिए? अगर गलत है तो गलत तो है ही है ना, सभी के लिए गलत है। मैं अगर गलत कर रहा हूँ तो मेरे लिए कानून है, आज सांसद गलत कर रहा है तो सांसद के लिए होगा। जब आपका एग्रीमेंट है ऑलरेडी तो इनको ताला डालने की आवश्यकता नहीं। मेरे पास एग्रीमेंट है, मैंने आपको एग्रीमेंट भी दिखाया है, अभी फिर से दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने आपको एग्रीमेंट भी दिखाया है और इसके जो कोर्ट के पेपर्स हैं ये भी मैंने दिखाया। ये कोर्ट का पेपर है, ठीक है, उसके साथ में पूरे दस्तावेज ये है जिसकी पूरी पेपर डुप्लीकेट, और ये इसका एग्रीमेंट है जो मेरे पास इतने सालों से चल रहा है। ये एग्रीमेंट है और ये इसका मेरा खुद का कनेक्शन है लाइट का। अच्छा। जो मेरे ही नाम पे। ये बिजली का आपका है, रसीद है? सीलिंग रसीद है। अच्छा, सीलिंग रसीद है। तो ये तो सब है, तो इसमें ऐसा थोड़ी ना है कि कोई चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो अभद्र ऐसे थोड़ी ना कर सकते हैं। तो ये आप उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करिए, योगी जी से कहिए कि हमें न्याय मिलना चाहिए, अपील कीजिए। अब तो हम लोग साथ में, मीडिया आपके साथ में, सारा मीडिया आपके साथ रहेगा। जी बिल्कुल जी। अब हमने तो यही अपनी बात रख दी है, बाकी अब आप लोग न्याय करें। आप लोग भी, जनता भी न्याय करती है। मैं सोनी शुक्ला, चौकी पे गया था तो वहाँ पे मैं सोनी शुक्ला, क्रांति लखनऊ उत्तर प्रदेश से। मैं मीडिया से भी हूँ और मैं एक समाज सेविका हूँ, और समाज में मैं देखती हूँ कि जहाँ पर गलत अभद्र टिप्पणियाँ होती हैं उसके खिलाफ मेरा आवाज़ उठाने का कार्य है, चाहे वो कोई सांसद हो, विधायक हो या
या पार्षद हों, जो गलत कार्य करेंगे, गलत उनकी गतिविधियां पाई जाएंगी, उनके खिलाफ मोर्चा खोलने का कार्य करती हूँ। या अगर गलत संदिग्ध परिस्थितियों में अगर किसी को गलत कहा गया, उनके खिलाफ धरना धर के हम लोग उनके ऊपर आंदोलन छेड़ने का कार्य करेंगे। दूसरी बात, जो ये अवंतीबाई शिक्षक संस्थान है, ये लोधी समाज का है। ये वीरांगना अवंतीबाई जो थी वो लोधी समाज से थी। ये तो सर्व समाज के लोगों के लिए है, कोई जाति पाति का वो नहीं है। जो कि यहाँ के आपके सांसद साक्षी महाराज जी हैं और उनके जो कुछ लोग हैं, साहब सिंह हैं, दिनेश सिंह लोधी हैं, तो ये लोग ये कहते हैं कि किसी और समाज वर्ग के लोग इस संस्थान में नहीं आ सकते। ये काफ़ी निंदनीय है। मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ और उत्तर प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार से मांग करती हूँ इस बात को संज्ञान में लेकर इस पे उचित कार्रवाई करने की मांग करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय हो।